हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर पूनम शर्मा पाठक और आज की इस ट्यूटोरियल वीडियो में लर्न करेंगे हाउ वी लर्न मटेरिया मेडिका। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं सेशन को। आज की मेडिसिन है एलियम सेबाक्सीडेंट। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को कंप्लीट करेंगे। इसका सिनोनिम्स है ऑनियन, इसका किंगडम है वेजिटेबल किंगडम, यह लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। बात यदि मियामी की है तो सूरा मियामी की मेडिसिन है, हॉट पेशेंट होता है। यदि हम बात करें इसके हैबिटेट की तो यह पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है, अर्थात इट इज़ फाउंड इन थ्रू आउट इंडिया। अगर बात करें इसके सोर्स की या पार्ट यूज्ड की तो फ्रेश रेड वर्क से यह बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो एलियम सेपा एक एक्यूट ड्रग, एक्यूट मेडिसिन है, अर्थात इसकी जितनी भी कंप्लेंट्स होंगी वो एक्यूट होंगी। जितनी भी यह ट्रीट करेगा वह सारी एक्यूट डिसीज कंडीशन होंगी। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। बात यदि इसके स्फीयर ऑफ एक्शन की करें तो एलियम सेपा प्रीडोमिनेंटली एक्ट्स ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, कंजक्टिवा ऑफ आईज, नर्व्स। और नेक्स्ट पॉइंट है पैथोजेनेसिस। इट प्रोड्यूसेस इरिटेशन ऑफ द कंजक्टिवा, इरिटेशन ऑफ द नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन एंड प्रोड्यूसेस एक्रिड नेजल डिस्चार्ज एंड ब्लैंड लैक्राइमेशन। यदि इसको हम हिंदी में समझें तो इसका जो नेजल डिस्चार्ज होगा वो एक्रिड नेचर का होगा, अर्थात जहाँ जहाँ वह पार्ट को टच करेगा, जिस एरिया को टच करेगा उस पार्ट को यह रेड कर देगा, इन्फ्लेम्ड कर देगा और एस्कोरिएट कर देगा। यदि बात करें आंखों से निकलने वाले टीयर की, डिस्चार्ज की, तो जो लैक्राइमेशन होगा वह माइल्ड होगा, जेंटल होगा और वाटरी होगा। यह बहुत अच्छी मेडिसिन है न्यूरेल्जिया के लिए, न्यूरेल्जिया ऑफ थ्रोट, फेस। नेक्स्ट पॉइंट है गाइडिंग सिम्टम्स। एलियम सेपा के गाइडिंग सिम्टम इस प्रकार है, जिसका पहला गाइडिंग सिम्टम्स है इट इज अ लेफ्ट साइडेड रेमेडी। जितने भी सिम्टम्स हैं वह लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे। बात यदि गाइडिंग सिम्टम की करें तो इट प्रोड्यूसेस एक्टिव नेजल डिस्चार्ज विद ब्लेंड लैक्राइमेशन, अर्थात जैसा कि हमने इसकी पैथोजेनेसिस में पढ़ा है कि यह इरिटेशन प्रोड्यूस करती है कंजक्टिवा में, नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन में कंजेशन प्रोड्यूस करती है, जिसके फलस्वरूप जिसकी नेजल डिस्चार्ज जो होंगे वो एक्रिड नेचर के होंगे। साथ ही साथ इसका लैक्राइमेशन, आंखों से बहने वाले डिस्चार्ज, माइल्ड और वाटरी प्रकृति का होगा। थर्ड सिम्टम की बात करें तो डिजायर फॉर सैलेड, रॉ ऑनियन। इसका पेशेंट जो डिजायर करेगी, उसकी इच्छा होगी कच्ची प्याज खाने की इच्छा होगी, साथ ही साथ सैलेड खाने की इच्छा होगी। नेक्स्ट सिम्टम की बात करें, इसकी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उन सभी का एग्रावेशन अर्थात बढ़ जाना, वो इवनिंग में और बार में रूम में उसकी जितनी भी कंप्लेंट्स है वो बढ़ जाएगी और इसको ओपन एयर से और कोल्ड से रिलीफ मिलेगा। सिम्टम है न्यूरेल्जिया लाइक ए लॉन्ग थ्रेड। जितना भी नर्व्स का पेन होगा, न्यूरेल्जिक पेन होगा, वो एक लंबे धागे के समान एक लॉन्ग थ्रेड में एक पार्ट में रन करेगा और पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगी। करें तो यह बीन्स में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्लेवाइटिस कहते हैं। तो इस तरीके से आपके एलियम सेपा मेडिसिन की गाइडिंग सिम्टम मैंने कंप्लीट की। बात यदि पर्टिकुलर की करें तो एलियम सेपा पर्टिकुलर की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें है कोल्ड कोराइजा। जो इसका कोल्ड कोराइजा होगा वो एक्यूट कंडीशन का होगा। पेशेंट सडन या तो बारिश में भीग गया होगा या पेशेंट किसी भी तरीके से एक्सपोजर और कोल्ड में आता है, जिसके कारण इसकी नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन में कंजेशन होता है। कंजेशन के पश्चात डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाती हैं, जो एक्रिड नेजल डिस्चार्ज होगा। साथ ही साथ जेंटल और माइल्ड टाइप का इसमें लैक्राइमेशन होगा। जहाँ जहाँ यह नेजल डिस्चार्ज टच करेगा उस पार्ट को रेड, इन्फ्लेम्ड और एस्कोरिएट कर देगा। नेक्स्ट इसकी आइज जो होगी वो पफ्ड होंगी, स्वैलन होगी, ईचिंग होगी। अगर एक गाइडिंग सिम्टम की बात करें तो इट इज़ द रिवर्स ऑफ यूफ्रेसिया। यूफ्रेसिया में जहाँ की आपका आइस डिस्चार्ज एक्रिड होता है और नेजल डिस्चार्ज आपका ब्लेंड या माइल्ड डिस्चार्ज होता है, जबकि एलियम सेपा में आपका एक्रिड नेजल डिस्चार्ज होता है और माइल्ड लैक्राइमेशन होता है। तो दोस्तों, तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने आपकी एक मेडिसिन एलियम सेपा आज कंप्लीट की, जिसमें आपका इंट्रोडक्टरी पोर्शन, इसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसका पैथोजेनेसिस और इसके गाइडिंग सिम्टम्स के साथ वन पर्टिकुलर जो कि इम्पॉर्टेंट है कोराइजा को कंप्लीट किया। यदि आज वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, वो मोर मेडिसिनल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं।